म्यूजियम में आज भी सिक्योरिटी गार्ड प्रतिदिन की भांति पहरा दे रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे। एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, भाई जरा ध्यान रखना, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। तो दूसरे गार्ड ने कहा, तुम आप उनको एड़ा समझते हो क्या? मैं जानता हूँ तुम सुट्टा लगाने जा रहे हो। तलब लगी है? हाँ, उसी के लिए ही जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ बेडू, अपन है ना यहाँ, मगर जल्दी आने का। हाँ हाँ, यहाँ कौन इस कबाड़े को चोरी करने आ रहा है? और वो बाथरूम की ओर चला गया। दशों दिशाओं को रात्रि की नीरवता और अंधकार ने जकड़ लिया था। केवल म्यूजियम की लाइट जल रही थी। मुख्य द्वार पर 2 सिक्योरिटी गार्ड गलियारे में घूमकर पहरा दे रहे थे। 2 गार्ड म्यूजियम के बाहर पहरा दे रहे थे। 2 गार्ड सीढ़ियों के निकट खड़े थे, जिसमें से एक बाथरूम गया हुआ था। इसके अतिरिक्त 8 गार्ड छत पर पहरा दे रहे थे। देखने में वो म्यूजियम कम पुलिस की छावनी अधिक लग रहा था। इसी अंतराल में आरव पीछे के दरवाजे के निकट चुपके से पहुंच गया। वैसे तो दीवार 20 फुट ऊंची थी, मगर आरव एक ही छलांग में उस दीवार की छत पर पहुंच गया। कूदने से पैरों की हल्की सी ध्वनि हुई, लेकिन वहां पर पहरा दे रहे गार्ड के चौकन्ने कानों ने तत्काल आवाज की तरफ अपने को केंद्रित किया और कुछ देखने सुनने का प्रयास किया। आरव को देखकर तुरंत सायरन बजा दिया। गार्ड उसके पीछे दौड़े तो आरव भी शीघ्रता से दूसरी फिर तीसरी मंजिल की छत पर पहुंच गया। सभी गार्ड छतों की तरफ दौड़ लगाने लगे। तो गार्ड ने लक्ष्य साधकर बंदूक से गोली चला दी, किंतु आरव को गोली नहीं लगी। आरव 3 मंजिल से नीचे कूद गया। नीचे के गार्ड पहले से सतर्क थे। कूदने की आवाज ढम के साथ ही अंदर के गार्ड ने भी आवाज की तरफ देखा। सामने आरव को खड़ा देखकर वो सभी अवसन्न और अवाक रह गए। ऐसी स्तब्ध खड़े हो गए मानो उन मूर्तियों का बिजली की स्विच किसी ने बंद कर दिया हो। कुछ क्षण पश्चात जैसे उन्हें होश आया हो, उन्होंने हड़बड़ाकर अपनी अपनी गन निकाली और चिल्लाए, हैंड्स अप! कौन हो तुम? वहीं तुरंत ठहर जाओ, वरना गोली चला देंगे। आरव ने उन सभी को एक नजर देखा और अनदेखा कर अपने ध्येय की ओर बढ़ता चला गया। उसके न रुकने पर चेतावनी देते हुए 2 गार्ड ने गोली चला दी, जो उसके पीठ में घुस गई, परंतु आरव ने ध्यान नहीं दिया। गलियारे के निकट खड़े गार्ड के साथ हाथापाई करके आरव आगे बढ़ गया। लेजर बीम से भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो हाथी की चाल से ऐसे चल रहा था मानो किसी फुटपाथ पर जॉगिंग करने जा रहा हो। वार्ड नंबर 5 के पास पहुंचकर वो रुक गया। उसने अपनी शक्तिशाली हाथों से उस वार्ड के दरवाजे को एक झटके में सहजता से ही तोड़ दिया। फिर वो अंदर घुस गया। लॉकर नंबर 3 के पास पहुंचकर उसने उस लॉकर को भी दीमक लगी लकड़ी की तरह सरलता से तोड़ दिया। उसने लॉकर की 3rd रैक में हाथ डाला तो उसे वही चिर प्रतीक्षित ताम्रपत्र मिल गया।
निरंतर खतरे का सायरन बज रहा था। सभी गार्ड हाथों में राइफल बंदूक लिए इधर से उधर दौड़ रहे थे। आरव ताम्रपत्र लेकर जैसे ही पलटा तो सामने 6 गार्ड राइफल ताने खड़े थे। अपने हाथ ऊपर करो, गार्ड्स का सीनियर दीपक गुर्राया। दीपक, मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, मेरे मार्ग से हट जाओ। अपना नाम सुनकर दीपक एकदम से भौचक्का रह गया। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? इसके लिए अभी समय नहीं है। आरव ने दीपक की राइफल छीनकर उसे लकड़ी की तरह तोड़ दिया। अब अन्य सुरक्षा कर्मियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। 6 राइफल एक साथ गरज उठी। गोलियों ने उसके शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया, मगर आरव को कोई दर्द की अनुभूति भी नहीं हुई। वो उन सभी सुरक्षा कर्मियों को धकेलता हुआ आगे बढ़ गया, क्योंकि वो उन सुरक्षा कर्मियों को मारना नहीं चाहता था। इसलिए केवल धक्का देकर इधर उधर उछाल दिया और वो 2-3 जंप में ही ऊपर की छत पर पहुंच गया। वहां से नीचे बाहर की छत पर कूद गया। वहां से नीचे बाहर की छत पर पहुंच गया। छत के गार्ड ने भी फायर किए, लेकिन निष्फलता मिली। आरव के स्थान पर कोई अन्य होता तो कब का लाश बन चुका होता, किंतु आरव तो पहले से ही लाश बना हुआ था। गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तब सुरक्षा कर्मियों ने आरव के साथ हाथापाई की। आरव ने सबको नीचे पटक दिया। सभी गार्ड दर्द से कर्राते हुए आरव की मार और दुर्गंध से विकल होकर नीचे गिरकर तड़प रहे थे। तभी अकस्मात एक साया आया और उसने आरव के हाथ से न सिर्फ वो ताम्रपत्र छीना, बल्कि एक लात ऐसा घुमाकर मारी कि आरव नीचे गिर गया। जब तक आरव उठा तब तक वो साया ना जाने कहाँ ओझल हो गया। आरव की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये अनपेक्षित अनायास क्या हो गया था। कौन था वो? जब गार्ड छत की तरफ आ रहे थे तो आरव वहां से कूदकर जंगल की तरफ अंधेरे में विलीन हो गया। छत पर आए हुए सुरक्षा कर्मियों ने अंधेरे में गोलियां चलाई, लेकिन सब व्यर्थ रहा। पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। पुलिस वहां तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। वहां घटित घटनाओं की जानकारी एकत्र की। यह जानकारी ली कि वो क्या क्या लेकर गया है। तो सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि ये तो केवल म्यूजियम के मैनेजर या फिर एमडी साहब को ही ज्ञात होता है। ठीक है, बुला उन्हें। सब इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने कहा। जी, कॉल कर दी है, आते ही होंगे। उस विचित्र और असहनीय दुर्गंध को शर्मा पहचान गया कि वही हत्यारा यहाँ भी आया है।